हम ही नहीं बोलते हैं कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम, सबका अपना धर्म, हम सब धर्म का आज्ञा का पालन सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा धर्म सर्वोपरि है और उसको हम हर तरीके से मानेंगे। अगर उस धर्म अगर उस धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा ना तो गर्दन कबार लेंगे। वो किस नज़रिया से देखते हैं, हम उनको भाई मानते हैं, वो हमको बहन मानते हैं। हम जाकर के राखी बनवाए, खुशी खुशी उन्होंने मेरे से राखी भी बनवाए, मुझे शगुन भी दिया। अच्छा, शगुन भी आपको मिला? बिल्कुल। कोई भी कैसे कर लेगा, माँ बाप हमको जन्म दिया है, जिसको हम चाहेंगे ना वही कर सकता है, बाकी अगला आदमी नहीं कोई कर सकता। अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं और आज गांधी मैदान में हम लोग आए हुए थे। उसी क्रम में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के एक बहन मिल गई हमको। ये बोली है कि हम धीरेंद्र शास्त्री जी को राखी बांध करके आए हैं। अभी रक्षाबंधन को बीते हुए मात्र 2 दिन हो रहा है, लेकिन ये गई थी और वहाँ पे जाकर के बाबा का राखी बांध करके आई हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी सिंह है। अंजनी, आपने जाकर के बाबा को राखी भी बांधा था। बिहार की आप भी रहने वाली हैं। बिहार में बहुत सारे लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं और आप जाकर के बाबा का राखी बांध रही हैं। वो उनका मानसिकता है, वो उनका कमजोरी है कि वो किस नज़रिया से देखते हैं। हम उनको भाई मानते हैं, वो हमको बहन मानते हैं। हम जाकर के राखी बनवाए, खुशी खुशी उन्होंने मेरे से राखी भी बनवाए, मुझे शगुन भी दिया। अच्छा, शगुन भी आपको मिला? बिल्कुल। शगुन में बाबा के द्वारा क्या दिया गया? मुझे डायरी पेन मिला था रात को मैं जब राखी की थी। दूसरे दिन मैंने सुबह में किया था तो 500 रुपये मिले, और वो जो पटकी पहनाते हैं बागेश्वर धाम का, वो मेरे को मिला था। वाह, तो मतलब तो जब आपको ये सारी चीज़ मिले तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसी को दर्शन तक नहीं मिलता है, मतलब वर्षों वर्षों से जा रहे हैं और उन लोगों को दर्शन भी नहीं होता है। बहुत सारे माताएं बहनों को मैं देख रही थी कि उनको छूने के लिए, उनको देखने के लिए बूढ़ी बूढ़ी 70-70 साल की माँ मतलब राखी के बहाने उनको छूने जा रहे थे, देखने जा रहे थे। अच्छा। और मुझे पहली बार से उनका दर्शन होता है, बातचीत होता है, मुझे राखी बांधने का मौका मिला, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मुझे जिस बहुत समय अच्छा आप देखे होंगे, जिसमें बिहार में बाबा आए हुए थे, उस समय लोग रोड पर खड़ा होकर के ये था कि कहीं हमको दर्शन हो जाए, और आपने जाके साक्षात बाबा का मतलब हाथों में कलाइयों में राखी बांधा। मतलब ये बिहार के और जो लोग जो बाबा को गाली दे रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी देखिए, हम एक ही शब्द कहना चाहते हैं, इंसान या डॉक्टर कोई भी नज़र का इलाज कर सकता है, नज़रिया का नहीं। तो उनको अपने नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। हमारे भैया जो कर रहे हैं, हम उनको आज तक बाबा नहीं बोलते हैं, जो भी बोलता है सब लोग बाबा बोलता है, लेकिन हम शुरू से ही पहले दिन ही गए थे और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला था, भैया, जो कि आज तक मैं बोलती आई हूँ, आगे भी बोलूँगी। मेरा यही शब्द वो भी एक्सेप्ट किए हैं। तो भैया वाला शब्द को मतलब वो मानते हैं और हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। और मेरे से पहली बार में ये भैया निकल गया था, गलती से ही निकला था, लेकिन वो भैया आज मेरे निभा दिए। कल मैं राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा। और देखे थे कि लोगों को मिलने को का देखने को नहीं मिलता है, सामने से देख भी नहीं पाते। उन लोग कैमरा पे भी देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम उनको देख पाते, लेकिन हमको बात करने का मौका मिला। पर्चा बना, पर्चा का तो मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन भैया ने पर्चा भी बनाया था मेरे पहली बार में। आप तो उनको भाई बना लिए, और एक मेरे बगल में है, ये भी बार बार बाबा का, ये भी एक अच्छी भक्त है। नहीं, आप सामने रहिएगा, ये भी बाबा का भक्त है। आप बाबा को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम उनको गुरु के रूप में देखते हैं। लोग हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है, लोग जो चप्पल निकाल के मार रहा है ना, वही हमको टॉर्चर कर रहा है। अच्छा। बाबा एक खाली प्लॉट के बारे में बोले थे। हाँ। तो हमको ये कहना है कि सिर्फ बिहार में भाग सकते हो। अगर तुमको चप्पल मारना है तो बाबा के दरबार में जाओ, हम फूलों से बारिश करेंगे। हम सिर्फ उनको गुरु मानते हैं। अब इतना तक बोलते कि चाहे वो गुरु जी हमको नौकरानी बना ले, चाहे बहन बना ले, क्योंकि वो हर महिला को वो बहने बनाते हैं। बीच में तो आप आई लव यू भी खूब कर रहे थे। I love you के इनका आई लव यू बोलने का कोई गलत तरीका नहीं था, लोगों को सुनने का तरीका अलग था। आई लव यू हर किसी को बोला जा सकता है। मैं कहता हूँ, जैसे एक पिता होते हैं कि भाई होते हैं, वो भी अपनी जैसे बहन, मतलब एक तरह से मेरी बहन लगेंगी, या पिता अपनी बेटी को भी आई लव यू बोलते हैं। उसका मतलब आप गलत दिशा में उसे आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आप एक उसे सकारात्मक की ओर क्यों नहीं लेकर जाते? तो यहाँ पे लोगों का मानसिकता नकारात्मक था, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उनसे मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो उन लोग को क्या कहिएगा, बताइए। जो लोग की आई लव यू को बाबा का, इनको कुछ लोग बोल रहा था कि बाबा से शादी करना चाहती है। बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं करना चाहती है। अपने मुंह से बोली है कि हम उनको गुरु के रूप में प्यार करते हैं। क्या माता पिता गुरु से प्यार नहीं किया जाता है? माता पिता गुरु से प्यार नहीं किया। वो लड़की जो बोल रही थी कि हम चप्पल से मारे, क्या वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करती है? संस्कार वही दिया। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, ये बात वही लोग बोल सकते हैं जो अपनी बहन को बहन के नजरिया से नहीं देखते हैं, जो अपनी माँ को माँ के नजरिया से नहीं देखते हैं। बस वही लोग जो अपने भाई को भाई नहीं समझता है, जो अपने भाई को कुछ और ही समझ ले, बहन को कुछ और ही समझ ले, बस वही लोग ये शब्द का उपयोग ही कर सकता है कि अपने उनको आई लव यू बोलना गलत है।
बस वो लोग वही लोग हैं। इतना तक बोले थे कि आई लव यू के मतलब एक माँ बाप के भी बोला जाता है, हम इंटरव्यू में भी बोले तब हम उनको बोले थे। ऐसा नहीं है बहन कि हम किसी को आई लव यू बोल रहे हैं तो हम उनसे शादी करना चाहते हैं। बहन पढ़ी लिखी नहीं है, चाहे जो भी है, इनके मुंह से निकला, लेकिन तरीका इनका वही था, प्यार करने का, जताने का तरीका इनका थोड़ा अलग था, लेकिन ये गुरु के रूप में ही देखती हैं। आज भी बोली है, पहले भी कैमरा पे बोल चुकी हैं कि हम उनको गुरु के रूप में प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। ये तो बोलते हैं कि बस हम उनके चरण के दास बनना चाहती हूँ, जो कि वो लाखों लोग लाखों भक्त करते हैं। इनमें उनमें क्या गलत अच्छा, है? जो खाली प्लॉट वाला को लेकर के जो इतना सारा चल रहा था, आप भी बाबा के पास गए होंगे, कभी आपने बात करने का प्रयास किया कि बाबा ये खाली प्लॉट किसके लिए बोले थे? हाँ, कभी तो हम लोग का नहीं बोलता है कोई। वो लड़की बोलती है ना कि हम लोग का देखता है तो लोग खाली प्लॉट, आज तक तो हमने का कोई नहीं बोला कि हम खाली प्लॉट है, तो जाके वो खाली नहीं, प्लॉट सिंपल बात है, अगर आप शादीशुदा हैं, एक हिंदू धर्म से आप बिलोंग करती हैं, तो शादीशुदा का मतलब हिंदू में क्या है? आप मांग में सिंदूर रखिए, गला में गला सूत्र मंगलसूत्र होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं पहन रही हैं? देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है? लोग यही समझेगा ना भाई, अगर हम स्टूडेंट, हम स्कूल जा रहे हैं, मेरे पास ना कॉपी है ना किताब है ना हम स्कूल ड्रेस में हैं, तो लोग हमको क्या स्टूडेंट कह सकता है? नहीं कहेगा। तो अगर आप शादीशुदा, आपके मांग में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं है, गला में मंगलसूत्र नहीं, तो आपको कौन बोलेगा? तो उनका कहने का अर्थ अलग था, उनका कहने का मतलब अलग था। लोग अपनी तरह से दूसरे नजरिया से कुछ भी बात बना रहे हैं। और ये चीज उनको कहने के लिए अभी उनके ऊपर ये भी बैठ रहा है कि अदर कंट्री के लोग आता है तो वो साड़ी पहन करके आता है, सिंदूर लगा के। हमारे देश के जो बिहार, जहाँ की सीता माता रही हैं, वहीं के लोग उनको इस तरीका से देखेगा कि मतलब खाली प्लॉट वाले को, जो मतलब उन्होंने ये शब्द बोला था कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती तो खाली प्लॉट कहलाती। तो ये कहाँ तक गलत है? कहाँ तक गलत है? ज्योति मौर्य के हम देखा था वीडियो, तो ये कोई में सिंदूर नहीं लगाए थे, इसलिए कोई चांस मार लिया दूसर कोई। तो शादीशुदा महिला के लगाना ही चाहिए सिंदूर। हम लोग में हिंदू धर्म में ये है, सनातनी धर्म में ये है। ये भैया दूसरे को छोड़िए, एक फॉर एग्जांपल इन्हीं को देखिए, इनको आज तक कोई जानते थे कि ये शादीशुदा है क्योंकि ये सिंदूर नहीं लगाती। क्योंकि हम नहीं लगा रहे थे, तब तो लोग, हम शूटिंग पर भी जाते हैं, रेणु जी आप बहुत अच्छा लगते हैं, आपसे हम प्यार हो गया है आपसे, क्योंकि हम सिंदूर शूटिंग पे जाते थे तब भी जाता है। हाँ, तो उस समय आपको कैसा लगता था? हम बोल देते थे भाई हम शादीशुदा है, मेरे पर चांस मत मारो, क्योंकि शूटिंग लाइन में हम सिंदूर, क्योंकि हम कुमार लड़की बन के शूटिंग करते हैं, फिर बहू का जब रोल करते हैं ना तो भर मांग सिंदूर लगाते हैं। तो भाई कहता है ना कि बाबा बोले हैं खाली प्लॉट के बारे में कोई भी रजिस्ट्री कर लेगा, कोई भी कैसे कर लेगा? माए बाप हमको जन्म दिया है, जिसको हम चाहेंगे ना वही कर सकता है, बाकी अगला आदमी नहीं कोई कर सकता। तुम लोग के जब बोल रहा है कि खाली प्लॉट होता, बाबा के चप्पल निकाल के मार रही हो, और जो लड़का बोल रहा है उसको चप्पल नहीं निकाल रहा है मारने के लिए, उसको भी चैनल निकालो, उसको भी चप्पल निकालो मारने के लिए, तब हम जानेंगे कि एक बाप का बेटी हो। अगर जो लड़का तुमको कमेंट करता है ना तो उसको अगर नहीं मारोगे तो तुम 10 बाप के बेटी रहोगी। आज बाबा के जय श्री राम। हम बाबा से मिलने गए हैं, जब हम बाबा से मिलने गए तो हमसे सुंदर सुंदर वहाँ लड़की रोटी बेल रही है, रोटी बेल रही, बाबा को टकटकी लगाई, लेकिन बाबा अब निकले, लेकिन बाबा के जब तक मतलब कि वो नींद नहीं पूरा हुआ, मतलब उनका जब प्रवचन था तब वो बाबा निकले थे बारिश में भींग के। हम कैसे सोच सकते हैं सर कि हम उतने बड़े आदमी से शादी करेंगे? कहाँ गरीब घर की बेटी हैं, हम उनको गुरु की तरह मानते थे, गुरु की तरह, क्योंकि फेसबुक से प्यार करते हैं, आज हम घिना जाते हैं तो तुम लोग के अच्छा था। आज हम गुरु के शरण में जाना चाहते हैं तो तुम लोग हमको गलत बना रहे हो। मतलब हम तुम लोग से प्यार करके घिना जाए तो बहुत अच्छा, शरीर में अपना दे दो नोच के खाने के लिए तो बहुत अच्छा, आज ना दिए हैं, गुरु के शरण में रहना चाहते हैं तो हम खराब हो गए हैं। वाह रे हिंदू, आज हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, अपने सो रहा महल में लोग कहता है हिंदू राष्ट्र, तो अपने सो रहा है महल में, गरीब के एक बेटा चाहे माँ भीख मांग रहा है महावीर मंदिर, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो आज गरीब घर के लड़की सोची आगे बढ़ने के लिए तो उसको गलत बना के उसको पैर खींच दिया। और जब पाकिस्तान वाली भौजी आई है 4 गो बच्चा लेके, उसको भौजी राष्ट्र बना दिया, उसको फिल्म में काम मिल गया। राष्ट्रीय भाभी है वो। बिहार के भाभी हो गए, चाबी वाला, ठीक ना? लेकिन वो राष्ट्रीय भाभी को भी क्यों अपनाया गया?
पाकिस्तानी को भी, क्योंकि वो भी मांग में सिंदूर डाली है, कम से कम वो भी तो रखी, सनातनी का लाज वो भी तो रखी है, सनातनी का लाज रखी है, लेकिन ऐसा भाई नहीं होना चाहिए था कि उसका हस्बैंड तरफ रहा है। तरफ रहे अलग बात है, लेकिन जो हमारे बाबा बोले थे कि खाली प्लॉट, उस पे लोग हंस रहा था, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि वो औरत कहाँ तक सही निकली। ये लोग से तो फिर भी वो सही है। हाँ, वो चीज सही है कि अपना बच्चे के भी लेके आई है, वो चीज के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन हम बाबा के शरण में जाने के लिए सोचे तो मेरा आधार कार्ड, तो मेरा बच्चा, अरे जब हम कुछ भी है, शादीशुदा है कि बच्चा है, अरे मेरा पति खड़ा कर दो यार, हमको पति चाहिए। क्यों नहीं पति आज बोलने आ रहा है? 2 कड़ी के लड़की सिर्फ बोल के आके पब्लिक के भड़का दिया कि लड़की शादीशुदा, वो हमें सर गलत आरोप लगा दी है। जो अपने लिविंग रिलेशन का जो होता है ना, उसमें रहती है। हम लिविंग रिलेशन पे जो हमको आधार कार्ड वायरल किया है, हम नाम नहीं बताना चाहते उसका नाम नहीं। हम लोग जानेंगे, हम लोगों को बताएगा तब लोग रूबरू। जब आपके बारे में आधार कार्ड लोग ला सकता है, तो आप नाम क्यों नहीं बता सकते? आपका आधार कार्ड, आपका पर्सनल लाइफ हाँ बता सकते। खुशबू नाम की लड़की है, खुशबू, उसको नाम हम सुने हैं। आज जब बाबा के चप्पल से मार रही है, बाबा के चप्पल से बाबा के चप्पल से मारी, तो बाबा एक्शन ना लिए ना, तो बाबा के प्रेमिका के साथ आ गई एक्शन लेने के लिए। ये बहन जानते हैं सर, हम एक वीडियो देखे थे उसी का चैनल पे, जानते हैं कोई जैसे कि नहीं होता स्टेशन पर शायद रेड वाला, एक बार गए हैं सर, एक बार हुआ बाबा से, बाबा इतनी दूरी पे देखे, बहुत ज्यादा मानते, इनको गुरु के तरह मानते हैं। आज जो गाना भी हम गाते हैं ना, तो गाना सुनिए ना सर, सुनिए ना, गाना के मेरा मतलब था ये कि लोग गाता, सुनिए ना, गाना के मतलब ये था कि जैसे कि हम गाना गाते तो कोई दूसरा कोई शूटिंग करता है ना, उसी टाइप के बाबा किसी और से शादी कर सकते, तो उसको लिए हम गाना गाते, अपने के लिए नहीं। सुनिए ना, एक बात और बोलना चाहते हैं, जो स्टेशन पे कोई आदमी उसको अथी कर रहा है, जैसे कि वो स्टेशन पे कोई लड़की, कोई महिला, मतलब वो अपना पेट के लिए कर रहा है सर, ठीक है, गरीबी के बारे में नहीं दिखावल जा रहा है। तो वो लड़की जहाँ मतलब क्या स्टेशन पे रहती है ना, तो मतलब जैसे ना होता है गलत उलत के बारे में, हम ये सब चीज के बारे में ना जानते हैं, हम देखे थे, न्यूज में देखे थे, उसको रागेद के औरतिया के धर के इंटरव्यू ले रही है। ये गलत बात है। देखो बहन, किसी का पर्सनल लाइफ होता है, उसको बारे में ऐसे नहीं कर, गरीब जो है ना उसको बारे में ले लो इंटरव्यू बहन, कि वो गरीब है तो कैसे गुजर रहा है। क्या करते हैं? मेरा पति सर एक बात बोले, मतलब हम सही बता रहे हैं, 4-5 साल पहले ही वो दूसरा शादी कर लिए हैं। 4-5 साल पहले कर लिए। दूसरा शादी काहे की? देखिए सबका अलग अलग अथी होता है। वो मतलब कि हम बोले थे ना इंटरव्यू में, सुन लीजिएगा कि मतलब हम अपना बेटा के क्या बोलते हैं कि आईपीएस बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलता है मेरा 2 बच्चा है। अच्छा। हाँ, तो लोग बोलता है ना कि चोर के बेटा चोर होगा, तब बस ये इतने से समझ जाइएगा कि वो का थे, ठीक। हाँ, तो जो उस लाइन के थे उसी लाइन के लड़की से शादी कर लिए हैं। लड़की तो चोर है। मतलब ये खुल के नहीं बोलना चाहती है, वो किसी और भी लाइन में होंगे, तो उस लाइन के आदमी से, वो लड़की से शादी कर लिए हैं, ठीक ना। तो मेरा 2 बेटा है, तो हम सोचते हैं उसको पढ़ा के आईपीएस बनाए। हम आईपीएस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों कहता है ना कि वो जो बाबा के शरण में चल जाएगा तो आईपीएस कैसे बनेंगे? बच्चा के नहीं पढ़ा सकते हैं। के बजाय बच्चे पर आप ध्यान दीजिए। आपका वीडियो हम भी देखे हैं। हाँ। इसमें आप खुल के बोल रही हैं ना कि हम बाबा से शादी करना चाहते हैं, बाबा से बहुत प्यार करते हैं। कब हम बोले हैं? यहाँ पे आप पलटी हुई हैं। कौन मीडिया में बोले हैं सर? मीडिया में बोले होता हमारे पास। हम तो आज तक ना बोले हैं। और आप बात कर रही हैं कि हम बच्चा को आईपीएस बनाना चाहते हैं। कभी नहीं आपका बच्चा आईपीएस बनेगा। आईपीएस बनने वाला का माँ बाप का संस्कार होता है। और आप जिस तरह से मुँह चिहार के चारों पट्टी चल रही है ना, अगर मान लीजिए वो लड़की बोल रही है कोई वहाँ पे वो छुछुंदरी जो बोलती है जंक्शन पे, धर्म के बारे में गलत बोलती है, तो बाबा के बारे में चाहे देश के बारे में गलत बोल सकती है, तो हम उसको जवाब देते चलेंगे तो हमारा बच्चा आईपीएस बन जाएगा। मेरा बच्चा ग्रुप डी नहीं निकालेगा, आपको हम लिखित दे देंगे स्टाम्प पेपर पर। इतना इंटरव्यू में हमारे देख लीजिएगा कि आई लव यू भी बोलते हैं ना, तो गुरु बोलते हैं।
ना तो आशीष साधु भाई, जी बोलते हैं। यही लिंक भेजने वाले हैं, यही लिंक भेजने वाले हैं हमको। एक संस्कार नाम का चीज होता है, ठीक ना, या वो गरीब हो या अमीर हो या किसी फैमिली को, उससे हमको फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका संस्कार सही है, आज आपका यहाँ पे अलग तरीके का रूप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, समझी ना आप एक मिनट, आप अलग अलग तरीके का, आपका अलग अलग रूप था। आज पता नहीं आप किस रूप में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यही भाई लोग जो बड़े बड़े हैं, ये लोग मीडिया वाले हैं, पता नहीं क्या बात करके आपको यहाँ बुलाई है और आपका कौन दिमाग चेंज किया। आप सबसे पहले तो आपका जो दिमाग चेंज किया उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, जो आप इस तरीके से कम से कम बाबा के प्रति फिर वापस जो लौट हमारे- आए। एक सर मिनट, सुनिए, मेरा शुरू से आप इंटरव्यू देखिएगा। आप एक मिनट मेरा बात सुनिए। जो इस चैनल पर इनको जब बोलने हाँ, के लिए जब मौका मिला हाँ, है, हाँ, साफ साफ बोला गया है हाँ, कि आप किसी भी प्रकार के अनर्गल बातें वैसा नहीं बोल एकदम, सकती हैं, यही जो की बात अगर जो ये- की बात समाज के लायक नहीं हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहते हैं भैया। अगर सभी मीडिया वाले, एक मिनट, अगर सभी मीडिया वाले, ठीक है, हम ही नहीं बोलते हैं कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम, सबका अपना धर्म, हम सब धर्म का आज्ञा का पालन सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा धर्म सर्वोपरि है और उसको हम हर तरीके से मानेंगे। अगर उस धर्म, एक मिनट, अगर उस धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा ना तो गर्दन कबार लेंगे। और हम लोग धर्म का जो सच्चा सेवक होता है ना, वो हम लोग हैं, सबसे ठीक ना। बड़ी आप मीडिया हम लोग का वाले काम बोलता है, हम लोग का नाम नहीं बोलता है। मीडिया वाले आशीष हैं, भाई, आप लोग से गुजारिश करते हैं कि कहीं भी किसी का इंटरव्यू ले, ठीक है, अगर वो भगवान के प्रति या मेरे कोई संत के प्रति गलत बोल रहा है तो आप उसको डालिए मत, गलत कीजिए। एकदम और नहीं boycott कर डालिए दीजिए। तो उसके बारे में आप गलत बोलिए, उस तरीके से आप मत सुनिए कीजिए। ना, जो हम इंटरव्यू में शादी करने के लिए बोले हैं ना, तो आप हमको देखिए। ठीक, हाँ, एक सेकंड सुनिए, हम बताते हैं, मीडिया की बात करते हैं ना, मीडिया की आप लोग बात करते हैं, एक एक्सप्रेस मीडिया वाला विकासवा जिस दिन धर लिया उसको ना तो गर्दनवा कबार लेंगे उसको। विकास के साथ ही सुनिए तो सुनिए, खुशबू बोली थी। वही हम बता रहे हैं। गैंग चल रहा है, गैंग चल रहा है, ठीक है। एक गैंग चल रहा है जो धर्म के प्रति बोलने का, धर्म के प्रति बोलने का भैया गैंग चल रहा है हमारे बिहार के अंदर। और हर लोग काट देंगे हम तुम लोग को, हर लोग जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं ना, उनसे मेरा चैलेंज है कि कभी भी हमसे डिबेट कर लीजिए ना धर्म के बारे में, बाबा के बारे में। बाबा से बस लोग बोलते हैं, लोग जो जाइएगा, जो लोग बोलते हैं कि बाबा पैसा दिए, बाबा पैसा मांगते हैं, बाबा आए लूट के करोड़ों लेके चल गए, वो लेके चल, देने वाले लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, तो साला जिसको औकात नहीं है टी शर्ट पहनने का, 200 रुपया 100 रुपया के ट्राउजर पहन करके चलता है, बाइक लेके इधर से उधर डॉलर, और कहता है कि बाबा लूट के चल गया। गलत चीज है। अरे महीना में 4 दिन एतवार है या 5 दिन एतवार है, हम लोग श्री राम दर के बैनर तले यहाँ पे आप देखे होंगे कि 300 से 400 लोगों को भोजन कराते हैं। लेकिन कल के एक वीडियो देखे थे आप, कोई एक चैनल था, चैनल का नाम ले सकते हैं, आवाज टीम तक, आवाज टीम तक था, उसमें बोल रहा है कोई कि श्री राम के नाम लेने से भोजन मिलता है। अभी हम लाइव के माध्यम से भी उसको चैलेंज किए हैं कि तुम आकर के यहाँ पे देख लो रे बेहुदा, महीना में 4 से 5 दिन तक हम लोग श्री राम के नाम के उद्घोषणा करवा करके और 300 से 400 लोग को रोटी और सब्जी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा के अपने परिवार समझ करके खिलाते हैं, और बिना भगवान के नाम लिए हुए एक पत्ता नहीं हिलता है। और ये सब तो गंजेरी भजेरी सबके तो कोई औकाते नहीं है। आज हिंदू धर्म के बारे में हम भी बोल दे रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अरे कल मुस्लिम धर्म के बारे में बोल के देखो ना, काट देगा तुमको। औकात नहीं है किसी का, काट देगा उन लोग का तुमको। औकात नहीं है, हम लोग हिंदू हैं ना, समीकरण पर इसलिए हम लोग समीकरण पर हम लोग कर रहे करा हैं। दीजिए। अरे काहे तक बस। जाएंगे भाई, और 2 खड़ा हो जाएंगे ना तो 200 के काट देंगे, समझ गए ना। सबसे पहले धर्म के प्रति कुछ नहीं, अगर मेरा धर्म है तो है, सही है, गलत नहीं हो सकता। अब जो डिबेट करता है हमको बुलाइएगा उसके सामने, वो हम हम बताएंगे लोग क्या होता है चैलेंज इससे। देते हैं उसको, हम मेंशन अपने आईडी से मेंशन किए, मेरा अमित सेरा से आईडी है फेसबुक आईडी, उस पर देखिएगा पोस्ट किए हैं, उसको मेंशन करके हम बोले हैं कि भाई तुम इस तरह के वीडियो अपलोड नहीं करो, और नहीं तो हम तुमको सबक सिखाएंगे। और हम बढ़िया के सबक सिखा दिए हैं, उसका नाम नहीं लेंगे। आशीष भाई, अभी तक पूरे बिहार में सबसे बड़ा चैनल बन चुका है वो, उसको हम यही गांधी मैदान में सबक सिखाए थे, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के विरोध शब्द बोल दिया था। और जब नाम नहीं लेंगे, मेरा हृदय में बसता है, उसी के चलते आप लोग यहाँ पे आज कैमरा फोटो लेकर के उसी के कारण बहुत लोग, लेकिन इनडायरेक्ट वे में समझ गए, उसको भी यहीं पर खींचे थे, सिर्फ एक शब्द, और भी ऑफ द कैमरा बोला था, ऑफ द कैमरा, फिर भी उसको हम सबक सिखा दिए थे। और जबकि हम लोग साथ खाना खाते थे एक थाली में, लेकिन आज हम लोग का दूरी बहुत दूरी बन चुका है। और दीदी आपसे भी निवेदन है ना, आपसे भी निवेदन है ना, बता रहे हैं, आपसे भी निवेदन है ना कि कम से कम बाल बच्चा को अगर आईपीएस बनाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि जो भाषणबाजी करने चलते हैं ना, इससे नहीं आपका बेटा ग्रुप डी नहीं निकालेगा। दीदी लिख के देंगे, हमारे साथ सुनिए, कभी नहीं बोलते हैं बाबा से शादी करने के लिए, कभी नहीं।
ये हमारी भाभी है, भाभी माँ मेरी है ही, थोड़ा आगे जी भाभी। पीजी डबल पीजी की हुई हैं पटना यूनिवर्सिटी से, डबल पीजी। कहीं नहीं आप देखे होंगे इनको मीडिया में देखिएगा कि बोलते हुए डबल पीजी करके बैठी हुई हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ प्रत्येक रविवार को अपना सेवा देती हैं, गरीबों में रोटी बैंक जो चलता है उसमें अपना योगदान देती हैं, सेवा देती हैं। इनका बाल बच्चा सब है, हस्बैंड है। 5 लाख महीना इनके पति कमाते हैं, 5 लाख रुपया महीना। लेकिन कभी चाहेंगे तो मीडिया वाला 4 को बढ़िया बढ़िया मीडिया नेशनल चैनल को बुला करके वहां पर ही भाषणबाजी दे सकती हैं कि बागेश्वर के बारे में फलना इसे बोला तो उसको हम जवाब देते हैं। अगर आप कीचड़ पर मारिएगा ढेला ना तो कीचड़ आपको पड़ेगा। और आप भाषणबाजी दीदी बहुत ज्यादा करती हैं और आप बहुत गलत बोलती हैं। पब्लिक रडार की बात करते हैं दीदी, मोदी से बढ़ के हैं, चाहेंगे तो चिट्ठी बराबर आपको मिला देंगे। अरे हमको पता है, लेकिन मोदी जी जवाब देते हैं, मोदी जी जवाब देते हैं, नहीं देते हैं। तो आप अपने आप को, अगर आप अपने बच्चे को ऊंचा पर ले जाना चाहते हैं मुकाम पे, तो दीदी हम यही कहेंगे कीचड़ में ढेला मत मारिए बहन। शुरू से हम इंटरव्यू दिए हैं, कोई नहीं पूछा कि मेरा संघर्ष किया है। जब संघर्ष के बारे में मेरा पोल खुला तो हम हकीकत बताए, लेकिन शादी करने के लिए कभी नहीं। कौन चैनल पर हम बोले शादी करने के लिए? दीदी संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। इनसे ज्यादा संघर्ष है। कोरोना काल में इनका इंस्टीट्यूट था बाजार समिति में, कोरोना काल में इनका इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, खाने के लाले पड़ रहे थे। अब बात करते हैं संघर्ष के, और उसके बाद देखिए कि तुरंत कोरोना खत्म हुआ। जो अपना मकसद रहेगा ना, और जो शिक्षित रहेगा ना, जिसका सोच ऊपर रहेगा ना, रोड पर फेंका हुआ है पैसा, संघर्ष करने का यहाँ जरूरत नहीं है। हमको पता है संघर्ष करने के लिए दिमाग है। आपको मीडिया में सिर्फ खाना है और अपने धर्म का साथ दीजिए। हम सपोर्ट करेंगे, भाई के समान सबसे पहले फोन करिएगा मेरा नंबर पे। अगर हम नहीं आ गए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन सच के साथ आप दीदी टैटू बनवाइए, हाथ निकालिए। देखिए दीदी टैटू बाबा के बनवाई है, लेकिन जब बागेश्वर बाबा पर बिहार के मंत्री जब आवाज उठाया था कि नहीं घुसने देंगे, वही अमित शाह भी जाकर देख लीजिएगा न्यूज़ 4 नेशन पर कि कितना 30 लाख लोग ने वो वीडियो को देखा था। खुला चैलेंज दिए थे कि जहां धर्म के बात आ जाएगा वहां हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन मंत्री रहो चाहे मुख्यमंत्री रहो पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज़ 4 नेशन पे मेरा वीडियो बार हमको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। आपको बताते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अंडरग्राउंड हमको होना पड़ा था, और वहाँ पे तरेतपाली उसी क्षेत्र में मेरा घर हुआ, वहाँ पे हम सेवा दे रहे थे। और कहाँ सेवा दे रहे थे, मतलब आपको हम बताने कहाँ छलक जा रहा था लोग को खिलाते एगो टैटू बनवा करके हम फेमस हो जाएंगे। ये है हमारा, ये धर्म हमको सिखाता है। ये हमको धर्म को बदनाम किया जा रहा है कि बाबा के टैटू बना लेंगे, राम जी के टैटू बना के। कभी भी भगवान नहीं कहते हैं कि हमारा टैटू बनाओ, कभी भी कोई भगवान नहीं कहते कि मेरा टैटू बनवाओ। अगर भगवान का आप टैटू बनवा रहे हैं, यहाँ से पसीना पोंछ रहे हैं, आ रहा है, अगल बगल में मेरे कोई नॉनवेज खाए हुए हैं, उसके साथ हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, भगवान के हाथ में टैटू बनवा करके खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। अरे भक्त हैं तो भक्ति न कीजिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे वैसे जो लोग की सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और सनातन धर्म को गाली देते हैं? देखिए भैया, हम उस लोग को सिर्फ एक शब्द कहना चाहते हैं कि आप नहीं मानते हैं, हम मनवाने नहीं आएंगे, हम मनवाने भी नहीं आएंगे, लेकिन आप उसके प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति गलत मत बोलिए, विरोध मत कीजिए। हमारा जो सनातन धर्म में उठ रहे हैं, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे पंडित अरुणिधाचार्य जी हो, ऐसे बहुत संत हैं। कुछ बाबा गलत भी हैं, कुछ बाबा गलत भी हैं जो निकल गए हैं, जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो सही हैं उनके प्रति कम से कम जो गलत है उनके बारे में बोलो ना। हम लोग कभी नहीं मैदान में आते हैं। अच्छा एक बात बोलना चाहते हैं भैया, हम टैटू बना लेते इंटरव्यू में आए हैं, जो चप्पल मार के इंटरव्यू में आ रही है उसको लिए क्या कहते हैं? कीचड़ है, कीचड़ है, उसमें आप ढेला मार रहे हैं, कीचड़ आप पर आ रहा है, उसके साथ साथ धीरे धीरे आप भी कीचड़ बन जाइएगा। मेरा चैलेंज है ये। हम उसके साथ डुएट नहीं करना चाहते थे, पीछे से आके घुस गया। अरे डिबेट कीजिए ना। ये चीज तो है कि कीचड़ दीदी, जब यहाँ पे हम रोटी खिलाना हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग तो लोग कहते थे फोटो खिंचवा रहा है। अरे भैया हम खिंचवा रहे हैं, बोलने वाले के अगर पीछे चल जाते तो आज हम 400 से 500 लोगों को यहाँ पे नहीं खिला पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, उन्हीं में उलझ के हम बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन 15 लोग से 5 लोग से 15 से आज 500 हो गया, तो कीचड़ पर ढेला मारेंगे भैया तो कीचड़ पड़ेगा। कीचड़ को आप लोग साफ करने के पक्ष में क्यों नहीं है? कीचड़ को हाँ साफ करने, अगर मेरा घर है, मेरे घर के मेरे रास्ते में कीचड़ आ रहा है तो उसको हट कर हम कहाँ जाए? कीचड़ साफ, हाँ कीचड़ साफ करना है ना, कचराई कीजिए, हम साफ कर देंगे अभी यहीं पे। बात यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं हमारे धर्म को लेकर। आपके घर के सामने कीचड़ अगर हुआ तो आप साफ कर दिए। बिल्कुल। तो कीचड़ हो रहा है जंक्शन पे, गांधी मैदान में कीचड़ करने का औकात नहीं है। बहुत लोग हमारे धर्म को लेकर बहुत
बहुत लोग कर रहे कोई मार के हैं। लाभ कीचड़ हम गांधी मैदान में कीचड़ कर रहे हैं भैया। गांधी में हमें लोग बोलाइए, नंबर लिखिए, नंबर लिखिए। सुनिए ना, धर्म के अरे धर्म के बारे में लोग बोल कर जा रहे हैं। सनातन धर्म बागेश्वर बाबा करके तो लुक करके तो हम लोग का क्या काम है? हम यही गांधी मैदान में यहाँ पे परेड किए थे, नहीं, गांधी मूर्ति के यहाँ नीचे पे तो परेड किए थे। आज हम लोग कहाँ चला गया था लोग? यहाँ पे तो पक्ष में इतने लोग दिख रहे हैं, जब विपक्ष में कोई बोलता है तब तो कोई नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं आता है जी। न्यूज पर देख लीजिएगा भैया, न्यूज फाउंडेशन पर कि कौन आता है। नेशनल अरे आप एक्सेप्शन की लेकर हम नहीं भैया, हमारा संगठन, किसी हमारा एक व्यक्ति को संगठन के नहीं भैया है। हर गंदगी लोग सबको मिलकर साफ करना पड़ेगा। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? अच्छा, लोग करते आप हैं, हम हैं, लेकिन सभी लोग कहाँ कर रहे हैं? भैया, जहाँ गंदगी रहेगा ना वहाँ आपको जाना होगा, तब साफ होगा। तो यही तो बिल्कुल हम नहीं लिया। अरे हम भी करते हैं, हम भी यही करते और हैं। इसी तरह सब भाई करेगा। तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि सबको जागरूक कीजिए। अच्छा इस कार बात से को। होगा जागरूक। देखिए, आज यहाँ पे सब लोग जागरूक हो तो कीचड़ आप बात कीजिए, कीचड़ पे ढेला मारने की बात मत कीजिए, हाँ। उसे इग्नोर करने की बात मत कीजिए, आप साफ करने की बात कीजिए। कीचड़ दिखे उसको साफ करेंगे हम भैया लोग। तरीका है जो तरीका हम लोग अपनाए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए सुन लो, कि ये भी बात तलवार सुनो, से और लाठी से नहीं होता है कोई काम, समझ कलम से होता है। नहीं और करना वो लोग हम चाहिए। लोग अपना रहे जो हैं। तुम्हारा कल काम हमारे बोलता साथ है, 2 लोग थे, उसके अंदर में आज करो। हमारे साथ 2 लोग हैं श्री राम दल सेवा संगठन में, सेवा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हम हैं। लोग राम सेवा संगठन से यहाँ पे हर शनिवार के हम लोग का भी चलता है, यहाँ पे खाना खिलाया जाता श्री है। राम दल यशराज भैया जानते होंगे, अध्यक्ष हमारे। पूछ लीजिएगा उनसे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा करोगे तो गर्व होगा जो उस बात कार्य पे किए कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से सीख करके कर रहे हैं। हाँ वो तो सीखेंगे तभी। हाथ में 5 उंगली है, एक आध को कट जाता है, ठीक ना, वही समझिए सिंपल बात। आप लोगों ने देखा कि बाबा बागेश्वर को लेकर के हिंदू धर्म के लोग जो है सो किस प्रकार से जागरूक हैं और किस प्रकार से चाहते हैं कि हमारे धर्म पे अगर कोई आँच अगर आता है तो हम लोग उसके अगर इस पे आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा तो हम लोग आंख ही फोड़ देंगे। इस प्रकार से जो है हिंदू के लोग जो है आजकल जागरूक हो गए। और बाकी अभी लास्ट में जाते जाते हम एक बोलना चाहते हैं कि सभी मीडिया भाइयों से हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है कि कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसे प्लीज ना डाला जाए। और जो अनपढ़ गवार एक बहन है कुछ आकर के बयान देती है तो वैसे वैसे से उनको और भी चढ़ाया बढ़ाया ना जाए कर। यदि वो बातों को समझ नहीं सकती हैं तो उनको कुछ ऐसा बात ना बोला जाए कि वो आकर के मीडिया में दे और मतलब नहीं उनको troll एक किया बात जाए। उनको बयान देना है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो 2 भैया आते हैं, हम लोग यहाँ पे रहेंगे। उनको लेना आपको है, बयान दिए, आप हम लोग को बुलाइए पहले, उसके बाद बयान दीजिए। आप लोग से डिबेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिस टॉपिक भैया लोगों बोलिए। ने दिया सोच समझ करके। चलिए अब बाद ऐसे बाकी ऐसे आप लोग बहनों को पकड़ सनातन लेते हैं। धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।